नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म द फ्यूचर कोचिंग पर। जैसा कि हम यहाँ पर अपनी तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस, यूपी एसआई, रेलवे, इन सब के एग्जाम को नज़र में रखते हुए हमने कल अपनी ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट की थी, जिसमें हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था और फिर हमने सोलर सिस्टम यानी कि जो कि आज हमारा टॉपिक रहने वाला है वो स्टार्ट कर दिया था। सोलर सिस्टम के बारे में हमने थोड़ी बहुत बातें जानी थी कि किस तरह से सन की स्थिति है, किस तरह से सन के सापेक्ष में प्लेनेट की या दूरी के हिसाब से प्लेनेट की स्थिति है, कहाँ कहाँ पे प्लेनेट की लोकेशन है। तो हमने 3-4 प्लेनेट के बारे में पढ़ लिया था, जैसे मरकरी, वेनस और अर्थ। इनके बारे में हमने अपनी जो लास्ट क्लास है उसमें पढ़ लिया था। आज हम मंगल यानी कि मार्स के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि आपको जितने भी प्लेनेट हैं, जिनके प्लेनेट के मैंने नाम लिखाए थे, उनके हिंदी में नाम लिख के लाने हैं। आशा है आपने वो काम कर लिया होगा। ठीक है, अब आपको पता होगा कि इंग्लिश में मरकरी को क्या बोलते हैं और हिंदी में मरकरी को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम अपना जो टॉपिक है सोलर सिस्टम, उसमें मंगल ग्रह के बारे में जानेंगे कि मंगल ग्रह के बारे में क्या क्या बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमें कोई इसमें पीएचडी तो करनी है नहीं, केवल इतना जानना है कि जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो उतना हमें मिल जाए, बस। उससे ज्यादा हमें कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सोलर सिस्टम में जो है हमारा टॉपिक है वो है मार्स। तो मार्स के बारे में क्या कुछ इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहली इसकी स्थिति जानेंगे, इसकी सूरज से दूरी के हिसाब से क्या स्थिति है, किस स्थान पर है। तो ये चौथे स्थान पर है, जो कि आपने ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया होगा कि ट्रिक थी माई वेरी एसेंशियल मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो आपने ये ट्रिक के माध्यम से बड़ी आसानी से याद कर लिया होगा। ठीक है, अब इसके बारे में जानते हैं कि इसके ग्रह उपग्रहों की संख्या कितनी है। उपग्रह के बारे में कल बताया था, नेचुरल सैटेलाइट। जैसे पृथ्वी की एक है चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा के बारे में हमने जाना था कि पृथ्वी का क्या है, वो एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, तो इसके दो उपग्रह हैं। कितने हैं? दो उपग्रह। इस बात को आपको याद रखना है कि इसके दो उपग्रह हैं। एक का नाम है फोबोस, एक है डीमोस। ये इसके दो उपग्रह हैं। इनके केवल आपको नाम याद रखने हैं और इसके बारे में आपको कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ये इसके दो नाम है, दो उपग्रहों के नाम है, यानी कि नेचुरल सैटेलाइट्स। कौन सी है इसकी? एक फोबोस और एक डीमोस। ये दो इसकी नेचुरल सैटेलाइट रहने वाली है। इसकी स्थिति कौन सी है? चौथी स्थिति है। ठीक है, इसके बारे में हमने अभी चर्चा की। एक अब इसके बारे में हमें जानना है कि इसके जो ये कितने दिनों में एक सूर्य का चक्कर पूरा लगाता है। तो 687 यानी कि 687 डेज में ये सूर्य का एक चक्कर पूरा लगाता है। ठीक है, ये इसका अर्थ है कि सूर्य का एक चक्कर लगाना कितने दिन में लगा रहा है? 687 डेज में सूर्य का एक पूरा चक्कर अपना कंप्लीट कर लेता है। तो हमने क्या क्या बात जानी है मार्स के बारे में? ये चौथा स्थान पर है, दो इसके उपग्रह हैं, कौन से? फोबोस और डीमोस। ये 687 डेज में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। उपग्रह क्या होते हैं? नेचुरल सैटेलाइट, जैसे कि हमारी पृथ्वी का मून है, एक नेचुरल सैटेलाइट है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी जैसे हम भेजते हैं, L1 आदित्य भेजा था अभी हमने सन की तरफ, वो एक क्या है? नेचुरल सैटेलाइट है। इसके बारे में एक बात और जाननी है, इसको लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्या किस नाम से जाना जाता है? लाल ग्रह। लाल ग्रह के नाम से इसे क्यों जाना जाता है, इसके बारे में मैं इधर लिख देता हूं। इसे लाल ग्रह क्यों जाना जाता है? क्योंकि इस पे आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक मिलती है। क्योंकि जो इस पर आयरन ऑक्साइड है उसकी मात्रा कैसी मिलती है? बहुत ज्यादा अधिक मिलती है। और इस पे जीवन भी संभव बताया जाता है। जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कुछ खोज की है, उन्होंने क्या कहा है कि इस पे जीवन भी संभव है। ठीक है, इस पे आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक मिलती है। तो ये कुछ बातें हैं जो मार्स के विषय से इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करनी चाहिए। आपके जो एग्जामिनेशन है, चाहे वो कोई सा भी एग्जामिनेशन है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इतने बातें सोलर सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी है। ठीक है, अगर आपको ज्यादा ही स्टडी करनी है तो कल शायद मैंने एक वो सब्जेक्ट बताया था कॉस्मोलॉजी, उसको पढ़ो और आप बिल्कुल डीप में पढ़ पाएंगे कि पृथ्वी सोलर सिस्टम पूरा कार्य कैसे करता है, क्या क्या उसके अंदर जो स्टोरेट्स हैं, मेटेरोइड्स हैं, वो क्या है,
ठीक है, एक एक पॉइंट की आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसको भी लिख लेना कि सोलर सिस्टम की ब्रह्मांड की स्टडी को क्या बोलते हैं, कोस्मोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट प्लेनेट की तरफ चलते हैं। मार्स के बारे में इतनी बातें काफी हैं। अगला जो उपग्रह है वो है हमारा बृहस्पति यानी कि जुपिटर। अगला ग्रह कौन सा है हमारा, जुपिटर। अगला ग्रह है हमारा जुपिटर। इसके बारे में कुछ क्या खास बातें हैं, सबसे पहले तो एक पॉइंट लिखेंगे कि सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है सोलर सिस्टम का हमारा, तो वो यही है जुपिटर। ठीक है, इसके बारे में ये इस पॉइंट को हम लिखेंगे, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह वो कौन सा है, तो वो यही हमारा जुपिटर है। जुपिटर सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। इनका एक क्रम मैं आपको लिखाऊंगा जिसके अंदर आपको सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम के हमारे के, उसके बाद उनकी स्थिति उनके साइज के बारे में पता चल जाएगी, सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है और सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है हमारा। तो सबसे बड़े का तो आपको ध्यान में रखना है कि जुपिटर है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसके उपग्रह कितने हैं, इसके उपग्रह की संख्या कितनी है, इसके उपग्रह की संख्या कितनी है हमारी 95। इसके याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि इसके उपग्रह एक का नाम ये है, यह है, कोई इंपॉर्टेंट उपग्रह का ऐसा नाम नहीं है। केवल ये याद रखना है कि इसके उपग्रह की संख्या कितनी है। एक बात है कि ये कितने दिन में सूर्य का चक्कर लगाता है, तो ये 11 साल 11 महीने, 11 साल 11 महीने। ठीक है, इसे लगभग 12 साल भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी जो कि बृहस्पति के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक लिख लेना, इसका स्थान कौन सा है, दूरी के अकॉर्डिंग, सूर्य से दूरी के अकॉर्डिंग कौन सा स्थान है इसका। पहला मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, फिफ्थ। इस तरह से आप फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो पांचवा स्थान है इसका सूर्य से दूरी के हिसाब से। ठीक, तो हमने क्या क्या बात जानी आज जुपिटर के बारे में कि ये सबसे बड़ा ग्रह है, जो हमारा सोलर सिस्टम है उसका सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरा, 11 साल 11 महीने में ये सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है। इसके उपग्रह की संख्या कितनी है, 95 है, और ये 5वें स्थान पर है दूरी के हिसाब से। इतनी बातें हैं जो आपको बृहस्पति के बारे में नोट डाउन करनी है। इसके अतिरिक्त आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलिए चलते हैं अपने अगले ग्रह की तरफ जो कि रहने वाला है शनि। अगला ग्रह जैसे कि शनि हमने बताया, तो अब हम थोड़ी सी बातें, इतनी ही बातें शनि के बारे में जानेंगे कि शनि यानी कि सैटर्न। ठीक है, इसके बारे में कुछ बातें जानेंगे। सबसे पहले इसका स्थान कौन सा है, ये छठे स्थान पर है दूरी के हिसाब से, सूर्य की दूरी के हिसाब से छठे स्थान पर है, छठा नंबर है इसका। उपग्रह की संख्या कितनी है, इसके उपग्रह की संख्या है 145। ठीक है, इसके उपग्रह की संख्या कितनी है 145। इसके एक उपग्रह के बारे में आपको जानना है कि इसका सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है। अगर आपसे पूछ लिया गया कि सबसे बड़े उपग्रह का नाम, हालांकि इतना पूछा नहीं जाता लेकिन फिर भी आप अपनी नॉलेज के लिए लिख लीजिए कि शनि जो है उसके सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है, टाइटन। टाइटन है सबसे बड़ा उपग्रह। ठीक है, तो टाइटन है इसका सबसे बड़ा उपग्रह। इसके बारे में आपको इतनी बातें जाननी हो सकती है, छठे स्थान पर है, उपग्रह 145 है, टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है इसका। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए अगली बात जानते हैं कि इसके चारों तरफ आपने देखी होगी इस तरह से रिंग बनी होती है, रिंग देखी होंगी ना आपने, एक रिंग बनी होती है इसके चारों तरफ। ठीक है, तो इस बात को भी लिखेंगे, इसके चारों तरफ क्या होती है, रिंग्स, या फिर इनको बोलते हैं छल्ले, हिंदी में लिख सकते हैं आप छल्ले। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है, ये टोटल 7 रिंग्स हैं इसके चारों तरफ, जो कि धूल कण और कुछ गैसों से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, ये किससे बने हुए हैं, इनके 7 छल्ले जो इसके चारों तरफ हैं वो कुछ स्मॉल पार्टिकल्स हैं और गैस है, उनके दोनों के मिक्सचर से धूल के कण हमें रिंग के रूप में दिखाई देते हैं। इसका एटमॉस्फेरिक ऐसा ही है, या फिर इसके अंदर का जो ग्रेविटेशन है वो ऐसा है जिसकी वजह से ये छल्ले बन चुके हैं। ठीक है, तो इतनी बात ही केवल नोट करनी है इसके बारे में कि छठा स्थान है इसका सूर्य से दूरी के पॉइंट ऑफ व्यू से।
उपग्रह इसके 145 हैं, जिनमें सबसे बड़ा उपग्रह इसका टाइटन है। ठीक, 7 रिंग्स हैं इसके चारों तरफ, केवल एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके चारों तरफ रिंग्स है। एक बात और, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह भी यही है। ठीक है, सेकंड सबसे बड़ा ग्रह, सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट यही है। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है या सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है? बृहस्पति यानी कि जुपिटर है। और उसके बाद में सेकंड कौन सा है आपका? शनि है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है शनि के बारे में, इससे ज्यादा जानने की आवश्यकता भी नहीं है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्लेनेट की तरफ। अगला ग्रह है हमारा अरुण। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ बातें हैं जो अरुण के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाली। ठीक है, अरुण की सबसे पहले वो ये स्थिति जान लेते हैं कि ये 7वें नंबर पर है सूर्य से दूरी के हिसाब से। इसके उपग्रह की संख्या कितनी है? इसके उपग्रह हैं 27 यानी कि 27। टोटल उपग्रह कितने हैं इसके? 27। ठीक, इसके बारे में ज्यादा और कुछ जानने की आवश्यकता है नहीं, वैसे बस इतने ही टॉपिक हैं, 2 ही बातें इसके बारे में जो आप लिख सकते हैं। बातें तो इसके बारे में बहुत सी हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो इतना है कि इसके एक के ऊपर ही 3-4 लेक्चर निकल जाएंगे, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। लेकिन हमको केवल उतना पढ़ना है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, ज्यादा सब कुछ नहीं भर लेना है जिससे हमारा जो पूरी व्यवस्था है वही खराब हो जाए। ठीक है, एक आधी बात अगर आप लिखना चाहें इसके चारों तरफ लिख सकते हैं कि इसमें मीथेन गैस की परत इसके चारों तरफ पाई जाती है। ठीक है, और ये सूर्य की परिक्रमा जो है पूर्व से पश्चिम दिशा में करता है। ठीक है, सूर्य की परिक्रमा कैसे करता है? पूर्व से पश्चिम दिशा में। बाकी इसके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला जो है उस पर चलते हैं हम। चलिए, अगला जो हमारा रहने वाला है वो है वरुण यानी कि नेपट्यून। ठीक है, तो इसके बारे में क्या कुछ इंपॉर्टेंट बात है? ये 8वां स्थान पर है और सबसे अंतिम स्थान पर है। ठीक है, सूर्य से सबसे दूर भी है, सबसे दूरी पर स्थित है। ठीक, 8वें स्थान पर स्थित है और सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित कौन सा ग्रह है? वो वरुण ही है। ठीक है, इसको सबसे ठंडा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा ठंडा ग्रह कौन सा है? वो वरुण ही है। ठीक है, सबसे ठंडा ग्रह, सबसे ठंडे ग्रह के नाम से किसको जाना जाता है? तो आप कहेंगे वरुण को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? वरुण को जाना जाता है। अगली बात, इसके उपग्रह कितने हैं? इसके उपग्रह की संख्या है 14। केवल 14 उपग्रह हैं इसके पास अपने, जैसे हमारे पृथ्वी के पास है एक उपग्रह चंद्र, इसी प्रकार इसके पास है 14 उपग्रह। बाकी और कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात है नहीं इनके बारे में जानने के लिए। जितना मैंने इन वीडियोस में बता दिया है काफी है, ज्यादा ही है, ज्यादा तो नहीं पर काफी है आपके लिए। जितने भी आपके एग्जाम में, इनसे ज्यादा सोलर सिस्टम से बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन बनते हैं यही बनते हैं कि इसके उपग्रह कितने हैं, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, या फिर कौन सा ग्रह कौन से स्थान पर है। अब मैं आपको एक चार्ट बनवाता हूं इनकी स्थिति के हिसाब से कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस हम चलेंगे अपने उस चार्ट की तरफ। इतनी बातें आप सबको क्लियर है? ये सब का आपको नोट लगाना है, समझने वाली बात कुछ है ही नहीं, केवल रटने वाली बातें हैं। ठीक है, जो समझने वाली बात आएंगी उनको बड़े अच्छे से बड़े प्रेम से समझाएंगे, बिल्कुल आराम आराम से क्लासेस को लेकर चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, चलिए तो मैं आपको ग्रह बता देता हूँ। हेडिंग डालेंगे आकार के अनुसार ग्रहों की स्थिति। आकार के अनुसार ग्रहों की स्थिति। सबसे पहले जो आता है जुपिटर, जिसके बारे में हम जानते हैं। या फिर उससे पहले एक ट्रिक ले लीजिए आप, एक ट्रिक है जिससे आप बड़ी आसानी से याद कर लेंगे। जिस तरह की ट्रिक मैंने दूरी से हिसाब से याद करने के लिए बताई थी कि माई वेरी एसेंशियल मदर जस्ट सर्व अस नट, इसी प्रकार की एक ट्रिक है, लेकिन उसमें इतनी बड़ी नहीं है, वो बिल्कुल छोटी सी है।
सबसे पहले जुपिटर का आपको पता ही है, तो जुपिटर का तो जे हो गया, उसके बाद आएगा जे सन, ठीक है। जे सन के बाद ईवीएम, ईवीएम वोट का माहौल चल रहा है, इलेक्शन का माहौल है, आप सबने भी वोट दी होगी, देखो मैं भी वोट करके आया हूँ, ठीक है। और उसके बाद है, मैंने तो काफी समय हो गया, ये तो जाने वाला है वोट का निशान। तो ये हो गया जे सन, ईवीएम, एम ई, बस। ई स्मॉल इसलिए है क्योंकि ई से और कोई प्लेनेट नहीं है, जो एक था वो आ गया, ये एम ई मरकरी का है, क्योंकि डबल एम हो गया तो आप यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे मार्स है क्या है, तो इसलिए एम ई मैंने डिनोट किया है। तो इनके पूरे पूरे नाम भी मैं लिख के आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला नाम है जुपिटर, जुपिटर से छोटा कौन सा है, सैटर्न, उससे छोटा नेपट्यून, नेपट्यून से छोटा है अर्थ। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गई, देखिए जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस रह गया, तो यहाँ पे ठीक, इसके बाद आएगा नेपट्यून, नेपट्यून के बाद आएगा अर्थ। ये ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी, वो ट्रिक जो पहले बताई थी वो तो बुक में मिल जाएगी, ये नहीं मिलेगी, ये मुझे याद नहीं हो रहे, तो बैठे बैठे ये मैंने ही अपने आप इनके फर्स्ट फर्स्ट लेटर उठा के रख लिए, बाकी कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैंने केवल फर्स्ट फर्स्ट लेटर उठाए, तो मुझे दिख गया कि जे अलग हटा तो सन रह गया, ईवीएम इलेक्शन का माहौल चल ही रहा था तो वो हो गया, और एम ई से केवल मरकरी, एम ई बाद में लगा, पहले एम ई था मेरे में बस। चलिए नेपच्यून हो गया, अर्थ हो गया, वी से हमारा वेनस, यहाँ पे जगह कम है तो मैं दोबारा इधर से ही आ जाता हूँ, तो या फिर नीचे से चल लेते हैं। वी के बाद है हमारा एम, एम से इस ये डिनोट करता है मार्स को, ठीक है, मार्स। और ये इसके बाद आ जाता है एम ई यानी कि मरकरी, ठीक। तो ये हो गया हमारा हमारी इन सब की स्थिति, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, जुपिटर, उसके बाद है सैटर्न, फिर यूरेनस, नेपट्यून, अर्थ, वेनस, मार्स और मरकुरी। तो ये हमारी स्थिति है आकार के हिसाब, सबसे बड़ा हमारा जुपिटर है, उसके बाद सैटर्न है, सबसे छोटा हमारा मरकरी है, लेकिन दूसरा सबसे छोटा कौन सा है, मार्स। ये बात शायद मैंने आपको मार्स टॉपिक में नहीं लिखवाई होगी, तो अब आपको ये सारी बातें लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, आपने केवल ये लाइन याद कर ली, जेसन ईवीएन मी, बस हो गया, इससे अलग आपको कुछ याद ही नहीं करना। एक ये छोटी सी ट्रिक है कि जे सन ईवीएम में, जे का मतलब जुपिटर, एस का मतलब सैटर्न, यू का मतलब यूरेनस, एन का मतलब नेपट्यून, ई का मतलब अर्थ, एम का मतलब मार्स और वी का मतलब वेनस, ये मिस हो गई, ठीक है। और एम ई का मतलब मरकरी। इतनी सी ट्रिक है, इसको आप याद कर लेंगे तो बिल्कुल आपका बेड़ा पार हो गया। आपको सारे जुपिटर दोनों ट्रिक याद है, दोनों ट्रिक से आप बता सकते हैं स्थिति दूरी के हिसाब से क्या है और साइज के हिसाब से क्या है। इसके अलावा आपको कुछ ही बातों पे ध्यान नहीं देना, ठीक है। जितना मैंने आपको ग्रहों के बारे में अलग अलग लिखा दिया वो पढ़ लेना, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। एक चलिए आपको छोटा सा चित्र और दिखा देता हूं मैं सोलर सिस्टम का, जो कि मैंने अपने पास खोल के रखा हुआ है। ये देखें, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको, ये देखिए, ये सबसे पहले सन है, उसके बाद एक प्लेनेट है वेनस, पहले मरकरी है, फिर वेनस है, फिर अर्थ है, मंगल है, बृहस्पति है, इधर शनि है, ये इधर यूरेनस है, और इधर ये नेपट्यून है। तो इनके बारे में एक ये पट्टी जिसके बारे में हमने पढ़ा था, क्षुद्र ग्रहों की पट्टी, ये किस किस के बीच है, जुपिटर और मार्स, इन दोनों के बीच में ये पट्टी स्थित है, ठीक है। तो इतनी ही बातें थी केवल इनके बारे में जानने की, ठीक है। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं जानना सोलर सिस्टम में, इसको पढ़िए बस। कल से हम अपनी ज्योग्राफी स्टार्ट कर देंगे, जिसके अंदर हम पृथ्वी की ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दो होंगी। पहले हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, उसके बाद इंडियन को आएंगे, ठीक है। तो बने रहिए द फ्यूचर कोचिंग के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।